हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। अब इसमें देखिए आपका चैप्टर नंबर है 5, सांतत्व तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सांतत्व की कुछ शर्त होती है, वो देख लीजिए। पहले फॉर्मूले आपको बताए दे रहे हैं। कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत होगा यदि, यानी एक्स बराबर ए पर मान निकालो फलन का, एफ ए बराबर आर एच एल बराबर एल एच एल, जहाँ पर आर एच एल क्या होता है, आर एच एल का फॉर्मूला निकालने का होता है लिमिट एक्स एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस है। जो फलन होता है उसमें ए प्लस एक्स की जगह ए प्लस एच रख के, एक्स की जगह ए प्लस एच रखेंगे और एच टेंस टू जीरो कर देते हैं। लिमिट लिमिट निकालते हैं वो आर एच एल होती है। तो एल एच एल क्या होती है, एक्स की जगह ए माइनस एच रखने से एच टेंस टू जीरो करते हैं, जो लिमिट निकलती है वो एल एच एल होती है। अगर तीनों मान बराबर हो जाए, एफ ए और आर एच एल एल एच एल, तो फलन सतत हो जाएगा। ठीक है। अगली कंडीशन है अवकलनीयता की शर्त। इसमें क्या होता है, कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर अवकलनीय होगा यदि, इसमें आर एच डी का मतलब होता है राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी आर एच डी बराबर एल एच डी, जहां पर आर एच डी का फॉर्मूला होता है, आर एच डी बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ए प्लस एच हम ऊपर से निकाल चुके होते हैं, ये वाला, अभी एच टेंस टू जीरो करते हैं इसकी वैल्यू। और एल एच डी क्या होती है, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस का एच, यहाँ माइनस लगता है, यहाँ प्लस लगता है। अगर ये दोनों मान बराबर हो जाएं तो फलन अवकलनीय हो जाएगा। ठीक, ये कंडीशन होती है। अब इसमें प्रत्येक, एक नोट करके है, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत भी होता है, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, जबकि प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय हो यह आवश्यक नहीं है। क्या होता है, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, जो अवकलनीय फलन होगा वो सतत अवश्य होगा, जबकि प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय हो यह आवश्यक नहीं है। कुछ हो भी सकते हैं, ऐसा ही है। प्रत्येक बहुपद वास्तविक संख्या पर अवकलनीय तथा सतत दोनों होता है। बहुपद है, बहुपद जैसे ए एक्स प्लस बी, प्रत्येक वास्तविक संख्या पर सतत होगा। ये आपको ध्यान करने योग्य बात है। अब देखिए सूत्र नंबर 1, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का मान 1 होता है, या इसी को पलट के लिख दो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन साइन एक्स बराबर 1 होता है। सेकंड, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 होता है, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन टेन एक्स का मान भी 1 होता है। ये फॉर्मूले हैं लिमिट के। थर्ड फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स का मान 1 होता है, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो सेक एक्स का मान 1 होता है। फोर्थ है लिमिट एक्स टेंस टू ए, यहाँ जीरो नहीं है, ए ध्यान रखना है, एक्स पे घात एन माइनस ए पे घात एन अपॉन एक्स माइनस ए बराबर होता है एन ए पे घात एन माइनस 1। पांचवा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन पी एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स बराबर पी अपॉन क्यू होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 है लिमिट से संबंधित। तो क्या फलन एफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स यदि एक्स इज नॉट इक्वल जीरो 1 यदि एक्स बराबर 0 पर, ये यूपी 2010 में आया, तो x बराबर 0 पर निकालना है। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर 1 दिया, तो x बराबर 0 f 0, यानी x की जगह हमने यहाँ 0 रखा तो यहाँ मान 1 आया, कितना आया, 0 पर ये 1 दिया है। अब हम निकालते हैं RHL के लिए आपको जरूरत पड़ती है a प्लस एच, ए का मान आपको 0, 0 प्लस एच निकालेंगे। यहाँ पर 0 प्लस एक्स रखा जाएगा, किस में रखा जाएगा, अब ये देखो 0 नहीं रहा तो इसमें रखा जाएगा, यहाँ 0 हो तब तो ये वैल्यू आएगी, यहाँ 0 प्लस एच 0 से ज्यादा हो गई, नॉट इक्वल है, तो इसमें रखा है साइन 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, ये साइन एच अपॉन एच, इसकी आप लिमिट लेंगे। तो RHL लिमिट एच टेंस टू जीरो
एफ जीरो प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच बराबर इसकी 1 होता है। फॉर्मूला हमने आपको लिखाया है अभी, यहाँ पर ये था, ये देखो है, यहाँ एक्स है यहाँ एच है, बस इतना ही है। तो अब देखो दूसरा, अब LHL के लिए जीरो माइनस एच की जरूरत पड़ेगी, तो अब ये भी नॉट इक्वल तो इसी फलन में रखा जाएगा ऊपर वाले में, ये केवल जीरो के लिए रखते हैं जब यहाँ जीरो होता है। तो साइन जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच बराबर हुआ, यहाँ माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे साइन एच अपॉन एच, इसकी लिमिट लेंगे तो ये होगी LHL लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच बराबर 1, तीनों मान बराबर आ गए क्योंकि एफ जीरो बराबर RHL बराबर LHL, अतः x बराबर जीरो पर फलन सतत हो गया। ये आपकी कंडीशन, तीनों मान बराबर होने चाहिए। इसी में अब बी पार्ट है, एफ एक्स बराबर दिया है, फलन है साइन 2x अपॉन एक्स जहाँ x इज नॉट इक्वल जीरो, 1 है जहाँ x बराबर जीरो, मूल बिंदु पर असतत है, ये दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर जीरो पर एफ जीरो का मान 1 दिया है, अब जीरो प्लस एच सेम उसी प्रकार, तो साइन अब इसमें रखा जाएगा x की जगह कितना जीरो प्लस टू, जीरो प्लस एच अपॉन एच, तो ये साइन 2h अपॉन एच हो गया। RHL निकालो, RHL लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन 2h अपॉन एच। अब देखो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखाया साइन x अपॉन एक्स, यहाँ 2x है तो बटे में भी 2 होना चाहिए, तो हमने 2 का गुणा 2 का भाग कर दिया, 2 तो ये ऊपर वाले ही आएगा, यहाँ साइन 2h अपॉन 2h, अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 2 तो ये है, इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ 2 हो गया और यहाँ 1 आया, तो एफ जीरो इज नॉट इक्वल RHL आता है, ये फलन असतत हो गया। अब तीसरे निकालने की जरूरत नहीं है, तीनों यहीं से हमें पता चल गया कि ये बराबर नहीं है, दो बराबर है, तीनों बराबर होने चाहिए तब सतत होता है, तो यहाँ से 2 ही बराबर नहीं है तो तीसरा निकालो या न निकालो उससे कोई महत्व नहीं रखता, ठीक है। ओके, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है दूसरा, दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स बराबर ए पर असतत है। ये क्वेश्चन आपका आया 2015, ठीक है। तो देखिए इसको हल करेंगे, x बराबर a पर निकालना है, तो x बराबर इसमें रखें a, तो 1 अपॉन a माइनस ए यानी 1 अपॉन जीरो का मान अनंत होता है। अब इसमें निकालेंगे RHL, RHL के लिए जरूरत पड़ती है a प्लस एच की, तो f a प्लस एच हमने रखा, यहाँ पर a प्लस एच, तो यहाँ पर भी रखेंगे जहाँ x है, a प्लस एच, ये कट गया 1 अपॉन एच, इसकी लिमिट लेंगे RHL बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 अपॉन एच, ए प्लस एच की वैल्यू है 1 अपॉन एच, तो 1 अपॉन जीरो ये भी आपका अनंत हुआ। अब देखिए एफ ए माइनस एच निकालेंगे ये LHL के लिए, तो यहाँ पर रखेंगे 1 अपॉन ए माइनस एच, ए से ये कैंसिल, माइनस 1 अपॉन एच हुआ, इसकी लिमिट लो, तो LHL बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 अपॉन माइनस एच बराबर माइनस 1 अपॉन जीरो, माइनस अनंत आया, ये 2 अनंत आया, ये माइनस अनंत आया, तो इसका मतलब एफ ए इक्वल RHL इज नॉट इक्वल LHL, तीनों बराबर नहीं आता, x बराबर a पर फलन सतत नहीं है, सतत गलत लिखा है, सतत नहीं है, असतत है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन 3 का है, फलन एफ एक्स बराबर मॉड x अपॉन एक्स, x इज नॉट इक्वल जीरो, 1 है x बराबर जीरो पर, सांतत का परीक्षण करना है, यूपी 2008, 10, 15 और 20 में भी आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो x बराबर जीरो पर परीक्षण करना है, f जीरो पर मान 1 है, x बराबर जीरो पर दिया, यहाँ जीरो रखेंगे तो x बराबर जीरो पर 1 दिया है। फिर आपको RHL निकालने के लिए आपको जीरो प्लस एच चाहिए, तो f जीरो प्लस एच, अब ये नॉट इक्वल हो गया तो इसमें रखा जाएगा जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच, एच बनाया, मॉड एच का मान एच ही होता है प्लस में, तो RHL लीजिए, RHL वाला लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 की लिमिट 1 ही आएगी। फिर आएगा f जीरो माइनस एच, तो जीरो माइनस एच इसमें रख दें, जीरो माइनस एच अपॉन माइनस एच, तो देखो h अपॉन माइनस एच माइनस 1 बचा, इसकी लिमिट आप लेंगे LHL लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस 1, माइनस ये माइनस 1 ये प्लस 1 है, तो ये 1 है, तो यहाँ पर एफ जीरो इज इक्वल RHL इज नॉट इक्वल LHL, अतः x बराबर जीरो पर फलन असतत है, ठीक है, असतत हो गया।
इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर है 4। सिद्ध करो कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स साइन 1/x एक्स इज नॉट इक्वल 0 पर सतत है, सिद्ध करना है। और 0 है, एक्स बराबर 0, 0 पर आपको निकालना 2011 और 13 में आया है। यहीं पर बिल्कुल सेम एक और क्वेश्चन बनता है, यहाँ एक्स स्क्वायर कर दिया जाता है तो वो भी सतत रहता है। तो x बराबर 0 पर f 0 का मान दिया है 0, 0 प्लस एच, तो इसमें 0 प्लस एच रखा जाएगा क्योंकि ये अब 0 संख्या नहीं रही, जब 0 हो तब तो ये आएगी, 0 नहीं रही तो नॉट इक्वल इसमें रखा जाएगा। तो 0 प्लस एच साइन 1/0 प्लस एच, यहाँ हुआ एच साइन 1/h। RHL निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 h साइन h। यहाँ देखो h की जगह हम 0 रखेंगे, 0 गुणा ये 0 हो गया, 0 ये सभी को 0 कर देगा। अगला f 0 माइनस एच LHL के लिए, तो 0 माइनस एच ये आया, साइन 1/0 माइनस एच, यानी ये माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो h साइन 1/h आया। LHL निकालो, LHL हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1/h, यहाँ भी 0 करेंगे तो ये भी 0 आया। सेम इसी प्रकार है, तो यहाँ पर देखो f0 बराबर RHL बराबर L, तीनों पद बराबर आ गया था, x बराबर 0 पर फलन सतत हो गया। ठीक है, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि fx बराबर 4x प्लस a x इज लेस देन 1, यानी x का मान 1 से कम है, और 6 कब है, x बराबर 1 पर वैल्यू 6 है, और 1 से बड़ी है तब 3x माइनस b है, ये a है ये b है। x बराबर 1 पर सतत है तो a और b के मान ज्ञात करना है। ठीक, वो क्वेश्चन 2012 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x बराबर 1 पर निकाल लो, सतत दिया है, इसमें दे रखा है सतत है तभी a और b निकलेंगे। तो x बराबर 1 पर f1 की वैल्यू देखो कितनी है 6। अब 1 प्लस एच, f1 प्लस एच निकालना है, तो ये 1 प्लस एच यानी 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ी वैल्यू ये रही, तो कंडीशनल सवाल होते हैं 1 से बड़ी x का मुंह खुला है इसमें रखा जाएगा, तो 3x की जगह 1 प्लस एच माइनस बी, या इसकी लिमिट लेनी है। तो RHL आ गई लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 3 1 प्लस एच, इसकी वैल्यू आपकी रख दी माइनस एच, एच की जगह 0 रखेंगे तो 3 माइनस बी आया। अब इसी प्रकार f LHL निकालना है, तो 1 माइनस एच, अब 1 माइनस 1 से छोटा हो गया, 1 से छोटी वैल्यू ये रही, तो इसमें रखा जाएगा। और x जगह 1 माइनस एच प्लस ए, इसकी लिमिट लो, LHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0, तो 4 1 माइनस एच प्लस ए, एच की जगह 0 करेंगे तो 4 प्लस ए आया। अब ये सतत x बराबर, तो तीनों मान बराबर कर दो, तो चूंकि ये फलन सतत है प्रश्नानुसार दिया गया है, तो f1 बराबर RHL बराबर LHL, तीनों बराबर, f1 की वैल्यू 6 है बराबर 3 माइनस बी है, ये 4 प्लस एच है, इसको इसके बराबर करेंगे तो b का मान आएगा, तो 6 बराबर 3 माइनस बी, तो b बराबर 3 माइनस 6 आया, यानी b बराबर -3 आया, एक आंसर ये हुआ। दूसरा ये इसके बराबर करो, तो 6 बराबर 4 प्लस ए, तो a बराबर आया ये 6 माइनस 4 यानी 2, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 6, यदि fx बराबर, ये सवाल दिया है 3ax प्लस बी, यदि x इज ग्रेटर देन 1, fx का मान 11 है, x बराबर 1 पर 5ax माइनस 2b, यदि x का मान 1 से छोटा है। इसमें भी a और b ज्ञात करने हैं, x बराबर 1 पर सतत दिया है, जैसे पिछला अभी सवाल लगाया ठीक सेम उसी प्रकार a और b ज्ञात करने, 2006 में आया है। तो देखिए इसको x बराबर 1 पर, x 1 पे वैल्यू कितनी दी गई 11 है, फिर 1 प्लस एच सेम उसी प्रकार करेंगे, f 1 प्लस एच बराबर 3, यानी 1 प्लस एच 1 से बड़ी है, तो इसमें रखा जाएगा 3a 1 प्लस एच, x मान बड़ा है तो प्लस b, इसकी लिमिट लें RHL लिमिट h टेंस टू 0, तो f 1 प्लस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 3a, इसकी वैल्यू ये रही 3a 1 प्लस एच प्लस बी, h की जगह 0 रखना है तो 3a प्लस b आया, ये आया RHL। अब इसी प्रकार LHL निकालने के लिए f 1 माइनस एच चाहिए, तो ये 1 से h घट गया तो छोटी हो गई, अब इसमें रखा जाएगा नीचे वाले फलन में,
ये वाले में। तो रखते हैं 5 1 माइनस एच माइनस 2b। तो देखिए LHL बराबर हुआ लिमिट h टेंस टू 0 5a 1 माइनस एच माइनस 2b बराबर, ये h की जगह 0 रखेंगे तो 5a माइनस 2b आया। अब चूंकि ये x बराबर 1 पर सतत है, तीनों बराबर कर दो, तो तीनों FA बराबर RHL बराबर LHL। यहाँ 11 आया तो 3a प्लस b बराबर 5a माइनस 2b। इनको पहले इसको बराबर करो तो एक मान निकलेगा, दो समीकरण बनेंगे। इसको बराबर 3a प्लस b बराबर 11, समीकरण 1 हुआ। दूसरा 5a माइनस 2b बराबर 11, ये समीकरण 2 हुआ। अब इन दोनों को हल करना है। एक तो ये समीकरण है, तो देखिए यहाँ पर 2b, यहाँ भी इसमें 2 का गुणा कर दो, कट जाएंगे। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करके और समीकरण 2 जोड़ दिया, तो इसमें 2 का किया 6a प्लस 2b बराबर 11 दूनी 22, इसको जोड़ना है। तो 5a माइनस 2b बराबर 11, ये प्लस माइनस कट गए, ये 11a बराबर 33, a का मान 33 आया, 3 आया, 11 का भाग चला गया। अब a की वैल्यू इसमें रखो या इसमें रखो, तो हम इसमें रखे दे रहे हैं, a बराबर 3 समीकरण 1 में। तो 11 बराबर, यहाँ देखो 3 रखा, 3 गुणे 3 प्लस b, तो 11, ये माइनस 9 बराबर b बराबर 2 आया। तो a और b के मान निकल आए। अब इसी प्रकार क्वेश्चन 8 है, के किस मान के लिए फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे एक्स माइनस 3, x इज नॉट इक्वल 3, k है x बराबर 3 पर सतत है, ये भी सतत है, तो k की वैल्यू निकालनी है। 2008 में आया ये सवाल। एक और इसी प्रकार है, 3 सवाल इसी प्रकार है और इम्पोर्टेंट सेम इसी प्रकार ये है, तो एक होमवर्क में हो जाएगा पिछला वाला, ये देख लो। क्वेश्चन नंबर ये 8, वो ए था, ये बी है, सेम उसी प्रकार। फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, x बराबर x इज नॉट इक्वल टू और x बराबर 2 पर k सतत है, तो k का मान ज्ञात करना है। ये 2014 में आया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये वाला आपका होमवर्क में हो गया और ये आपको हम करे दे रहे हैं। x बराबर 2 पर, तो f 2 पर देखो k वैल्यू दी गई है और सतत इसमें दिया है, तो तीनों वैल्यू निकाल को बराबर करनी है, k निकल आएगा। तो f RHL के लिए f2 प्लस h। अब ये 2 पर तो k है, 2 से ज्यादा हो गया, नॉट इक्वल इसमें रखा जाएगा, 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2 कट गए। ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक में जोड़ दिया, एक में घटा दिया, तो a प्लस बी a माइनस बी, एक ही जगह 2 प्लस h है, तो 2 प्लस h प्लस 2 प्लस h माइनस 2, ये प्लस माइनस कट गए बटे h। ठीक, यहाँ बचा 4 प्लस h इंटू एच, एस कट गए, 4 प्लस h बचा, इसकी लिमिट दो। तो RHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस है, h की जगह 0 4 आए, इसका मतलब x बराबर 2 पर फलन सतत है, अतः f2 बराबर RHL ही बराबर हो, तो k बराबर यहीं से 4 आ गया, तीसरा हमने निकाला ही नहीं, वो भी 4 ही आएगा। तो यहाँ से तीनों सतत होता, तीनों फलन बराबर होते हैं, तो इससे इन्हीं दो से हमारा k का मान निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर है 9, इंपॉर्टेंट है। फलन f(x) बराबर e पे घात 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस e पे घात 1 अपॉन एक्स, x इज नॉट इक्वल 0, x बराबर 0 पर 0 है, x बराबर 0 पर सततता की परीक्षण करो। परीक्षण करना ये सतत है या असतत, तो ये 2015 में आया है। अब देखो x बराबर 0 पर f0 का मान 0 दिया है, अब निकालना 0 प्लस h, तो 0 प्लस h हो गया, यहाँ पर हम रखेंगे इसमें, अब 0 तो रहा नहीं, तो e पे घात 1 अपॉन 0 प्लस h अपॉन 1 प्लस e पे घात 1 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस h बराबर ये e पे घात 1 अपॉन h 1 प्लस e पे घात 1 अपॉन h, ये बचा आपका। इसकी लिमिट लो, RHL वाला लिमिट h टेंस टू 0 e पे घात 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस e पे घात 1 अपॉन h। इसमें देखो हमने ये लिमिट लेंगे तो ये काटेंगे, इससे हमने ये कॉमन ले लिया, तो ये कैंसिल हो गया, यानी e पे घात 1 अपॉन h इधर से कॉमन लिया, तो जो कॉमन लिया इधर तक इसमें भाग लगेगा, तो ये माइनस घात हो गई, ये 1 बचा, यहाँ 1 बचेगा, ये माइनस भाग लगेगा, तो ऊपर माइनस 1 घात पहुंच गई, इससे कैंसिल। बचा क्या, बराबर लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन e पे घात 1 अपॉन, अब लिमिट चढ़ा दो, तो इसमें लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस e पे घात, ये अनंत है, 1 अपॉन अनंत का मान 0 हो जाता है, ये 0 हो गया, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आई। यहाँ f0 इज नॉट इक्वल RHL, अतः x बराबर 0 पर फलन
असतत हो गया। ठीक है, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सिद्ध करो कि फलन एफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज लेस देन 0, एक्स प्लस 1, एक्स ग्रेटर इक्वल 0 पर एक सतत फलन है, इसे सिद्ध करना है। तो 2019 में आया, पूछा गया है। तो x बराबर 0 पर f 0 का मान देखो दिया है, इसमें 0 रख दो, 1 आया। 0 रखना है तो यहाँ पर इक्वल लगाया, तो इसी में x की जगह हमने यहाँ x की जगह 0 रखा तो 1 आया। अब देखिए f 0 प्लस है, यानी 0 प्लस 0 से बड़ी संख्या कहाँ इसी में रखा जाएगा, ये बड़ी है, छोटी होगी तब इधर रखा जाएगा। तो 0 प्लस एच, इसके 0 प्लस एच प्लस 1, तो बचा क्या, h प्लस 1 बचा। ये इसकी लेनी लिमिट आर एच एल बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एच प्लस 1, यानी ये 0 हो गया, 1 आई लिमिट, यहाँ भी 1 है। अब देखिए 0 माइनस एच एल एच एल के लिए, तो 0 माइनस एच अब 0 से छोटी होगी, अब इसमें रखी जाएगी। तो साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, तो ये माइनस साइन एच अपॉन माइनस माइनस प्लस कट गए, तो साइन एच अपॉन एच, तो एल एच एल आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच, ये फॉर्मूला होता है 1, तो तीनों बराबर हो गए। चूंकि f0 बराबर आर एच एल बराबर एल एच एल, अतः x बराबर 0 फलन सतत हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 11, दिखाइए कि फलन f(x) बराबर 2x प्लस 3 यदि x इज लेस और इक्वल टू 2x माइनस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 2। तो ये 2019 में ये भी आया है, x बराबर 2 पर सतत नहीं है, यानी असतत है। तो देख लो, x बराबर 2 पर आपको निकालना है। f 2 रखा तो यहाँ पर इक्वल इसमें रखा जाएगा, 2 गुणे 2 प्लस 3 बराबर 7 हुआ, इसमें इक्वल यहाँ लगा है। अब 2 प्लस एच, यानी ये x का मान 2 से ज्यादा हो गया, 2 से ज्यादा मान ये है, इसमें रखा जाएगा। 2 प्लस एच माइनस 3, 2 का गुणा किया तो 4 प्लस 2h माइनस 3, यानी 1 प्लस 2h, 4 से 3 गए, घटा दिए। तो आर एच एल निकाला लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हुआ 1 प्लस 2h, इसकी लिमिट ली h की जगह 0, यहाँ 1 आया, यहाँ 7 है। तो f 2 माइनस एच और निकाले दे रहे, वैसे यहीं असतत हो गया। आप चाहें तो यहीं आप समाप्त कर सकते हैं, यहाँ 7 आया था, यहाँ 1 आया, लेकिन हम आगे और निकाले दे रहे हैं। f 2 माइनस एच बराबर 2, किसमें 2 से छोटी संख्या कहाँ, इसी में रखा जाएगा। 2 माइनस एच प्लस 3, यानी 4 माइनस 2h प्लस 3 एंड 7 माइनस 2h। तो एल एच एल लिमिट h टेंस टू 0 इज 7 माइनस 2h, यहाँ h की जगह 0 रखेंगे तो 7 आई। तो यहाँ पर देखिए f2 बराबर एल एच एल, ये f2 और एल एच एल आर एच एल इज नॉट इक्वल, अतः x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है, यही सिद्ध करना। अब क्वेश्चन नंबर इसी क्रम में है 12, सिद्ध करो कि फलन f(x) बराबर मॉड x माइनस 2। इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कंडीशन बना के, मॉड का मतलब इसमें दोनों प्लस माइनस होते हैं। तो जब x का मान 2 से बड़ा होगा तो ये प्लस में आएगा x माइनस 2, जब 2 से छोटा होगा तो x माइनस 2 हो जाएगा माइनस में, लेस देन। x बराबर 2 पर सतत है तथा अवकलनीय नहीं है, इतना भी आ सकता है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और 2020 में ये आया है। तो x बराबर 2 पर देखो f2 2 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 यानी 0 हुआ। अब आर एच एल के लिए 2 प्लस एच, 2 प्लस एच का मतलब है, तो इसी में 2 प्लस एच रख दिया तो कितना, 0 से 0 या h कितना आया, h आया, मॉड का मान h। आर एच एल निकाला, आर एच एल लिमिट एच टेंस टू 0, h की जगह 0 0 आया, ये 0 हो गया। अब एल एच एल, तो f2 माइनस एच बराबर 2 माइनस एच, माइनस ये माइनस प्लस ये कट गए, माइनस एच बचा, इससे ये कैंसिल, माइनस एच मॉड में लिखा तो प्लस एच हो गया। इसकी लिमिट लेंगे एल एच एल बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, एच की लिमिट ली तो 0 आई है, तीनों बराबर हो गए, अतः x बराबर 2 पर ये फलन सतत हो गया। अब अवकलनीयता की जांच करेंगे। अवकलनीयता की जांच करने के लिए आर एच डी और एल एच डी निकालते हैं। तो आर एच डी क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 f2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन एच, जिस पर निकालते हैं वो बिंदु रख देते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो f2 प्लस एच की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, h है ये, तो h रखिए, ये f2 की वैल्यू 0 है,
बटे एच। तो देखो यहाँ कितना बचा, एच अपॉन एच यानी 1 बचा, लिमिट आ गई इसकी 1। एल एच डी देखो, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ टू माइनस एच माइनस एफ टू अपॉन माइनस एच, ये माइनस एच होता है। तो देखो एफ टू माइनस एच की वैल्यू आपकी एच है और एफ टू की 0 है ही अपॉन माइनस एच, तो यहाँ ये कट गए तो -1 बचा, इसकी लिमिट -1 आई। तो यहाँ पर देखो एल एच डी इज नॉट इक्वल आर एच डी, ये तो माइनस है ये प्लस है, दोनों अलग अलग आ गई हैं, इसलिए x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। एक तो इसका मतलब क्या, x बराबर 2 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। यहाँ पर सतत तो हो गया, यहाँ अवकलनीय नहीं है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।